कभी सोचा है कि एक छोटे से नींबू का अंतरिक्ष में उड़ते रॉकेट से क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम यही करने वाले हैं। जनरल नॉलेज के इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर एक पूरी दिलचस्प तस्वीर बनाएंगे। और इसकी शुरुआत हम उन चीजों से करेंगे जो हमारे सबसे करीब हैं। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि साइंस मतलब बड़ी बड़ी लैब्स और मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स, पर सच तो ये है कि असली साइंस तो हमारी अपनी रसोई में, हमारी प्लेट में रोज पकड़ा होता है। तो हमारा पहला पड़ाव हमें उसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ले जाता है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन एसिड्स की जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में छिपे होते हैं। जरा इस पर नजर डालिए, हमारे रोज के खाने में एसिड्स की कितनी वैरायटी है। सेब में मैलिक एसिड तो नींबू में साइट्रिक एसिड। और बात सिर्फ फलों और सब्जियों तक ही नहीं है, यहाँ तक कि एक नन्ही सी चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है। ये प्रकृति की अपनी एक छिपी हुई केमिस्ट्री है जो हर पल हमारे आसपास चल रही है। अच्छा, अब देखिए कनेक्शन। पिछली स्लाइड में हमने टमाटर में मौजूद ऑक्सैलिक एसिड की बात की थी, राइट? अब यही एसिड जब शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना सकता है। और यही वो कंपाउंड है जो किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। देखा कैसे रसोई की एक आम सी चीज सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ी है। तो ये तो हुई छोटे लेवल पर साइंस की बात। चलिए अब इसी खोज की भावना को थोड़ा और बड़ा करते हैं और भारत के उन नॉलेज हब्स पर नजर डालते हैं जो घने जंगलों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक फैले हुए हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति के एक अद्भुत ज्ञान केंद्र से, केरल की साइलेंट वैली। जैसा नाम है वैसी ही शांत और अनछुई जगह। ये एक ऐसा बेशकीमती खजाना है जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक साथ रहते हैं। और अब प्रकृति की गोद से सीधा छलांग लगाते हैं स्पेस साइंस की दुनिया में। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का वो पावर हाउस है जहां हमारे सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स जैसे PSLV को डिजाइन और तैयार किया जाता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे देश की रीढ़ है, कृषि। उड़ीसा के कटक में मौजूद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट चावल की बेहतर से बेहतर किस्में बनाने पर काम करता है ताकि देश में कभी अनाज की कमी ना हो। ज्योग्राफी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। वो दरवाज़ा है जहां से शक्तिशाली सतलुज नदी तिब्बत से हमारे देश भारत में दाखिल होती है। तो हमने देश के अंदर की कुछ अहम सेंटर्स देखे। अब चलिए अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर क्या रोल निभाता है और दुनिया के साथ किन समझौतों पर काम करता है। ये दो बहुत ही ज़रूरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योटो प्रोटोकॉल का सीधा लेना देना क्लाइमेट चेंज से है, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फोकस ओजोन लेयर को बचाने पर है, उन केमिकल्स को बैन करके जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि दुनिया को चलाने वाली कुछ बड़ी संस्थाएं कहाँ-कहाँ हैं। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में, यूनेस्को पेरिस में, तो UNP केन्या के नायरोबी में। इससे एक बात साफ होती है कि ग्लोबल पावर और कोऑपरेशन के ये सेंटर्स किसी एक देश या कॉन्टिनेंट में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हैं। 104 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त कामयाबी का सबूत है। एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करना वाकई एक रिकॉर्ड था। अंतरिक्ष की उस शानदार कामयाबी के बाद चलिए अब वापस धरती पर लौटते हैं और भारत की उस बेजोड़ सांस्कृतिक और कुदरती विरासत को देखते हैं जो सदियों से हमारी पहचान रही है। देखिए, खजुराहो के मंदिरों की कहानी इन 3 स्टेप्स में छिपी है। आर्किटेक्चर की पंचायतन शैली जिससे बने हैं ये शानदार मंदिर, और जिन्हें बनवाया था चंदेल शासकों ने। स्टाइल, स्मारक और बनाने वाले तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है इसकी खूबसूरत 4 बाग स्टाइल, एक ऐसा डिजाइन जिसमें बगीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसी स्टाइल ने आगे चलकर ताजमहल को भी इंस्पायर किया। यहाँ हम 2 और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को उनके मशहूर स्मारकों से जोड़ते हैं। एक तरफ 4 बाग स्टाइल और हुमायूं का मकबरा, तो दूसरी तरफ द्रविडियन स्टाइल जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चोल राजाओं का बनवाया बृहदेश्वर मंदिर। तो हमने इंसानों की बनाई विरासत देखी, अब जरा कुदरती विरासत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश को गर्व से टाइगर स्टेट कहा जाता है।
और ये टैग टाइगर कंजर्वेशन में इसकी बहुत बड़ी और ज़रूरी भूमिका को दिखाता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक नींबू का एसिड 1000 साल पुराने मंदिर से कैसे जुड़ सकता है? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन यह सफर हमें यही तो सिखाता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, ये सब धागे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हर छोटी बड़ी जानकारी एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और ज्ञान की असली खूबसूरती इन्हीं कनेक्शंस को ढूंढ निकालने में है।